ठीक इसके बगल में देखिए लिखा है शराबबंदी का असर, औरतें जितने सुरक्षित घर के अंदर उतने ही नंबर दिया गया है 15545 या व्हाट्सअप नंबर है 9473400600 पर शिकायत दर्ज। ऑफिसर बैठा हुआ है करप्शन रोकने के लिए, सामना कर जाना होगा। कहीं भी मतलब करप्शन जो है ना अछूत नहीं है, हर जगह आपको करप्शन देखने को मिलेगा। सच का आईना और न्यूज़ बिहार देखे तमाम साथियों का स्वागत करते, खबर की रुख करते हैं। हमारी मौजूदगी अभी प्रखंड अंचल कार्यालय अंदर ठाड़ी में है और आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं, गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जिला प्रशासन मधुबनी आपका हार्दिक स्वागत करता है। एक बोर्ड लगा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ बिहार सरकार मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, और ठीक इसके बगल में देखिए लिखा है शराबबंदी का असर, औरतें जितने सुरक्षित घर के अंदर उतने ही बाहर। गौर से देखिएगा और सुनिएगा हमारी बातों को। और देखिए 4 महिलाओं का फ़ोटो लगा हुआ, यहाँ पर एक लोगो दिया गया, ऊपर में सबसे शराबबंदी के 08 मतलब 8 साल। तो आप सबसे पहले हमें बताइए कमेंट करके शराबबंदी के 8 साल क्या है। और उसके नीचे देखिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 15545 या व्हाट्सअप नंबर है 9473400600 पर शिकायत दर्ज करें। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी। अब हमें बताइए जनहित में जारी कितना है, हमें कमेंट करिए। बिहार में शराबबंदी है आप कहिएगा अगर हमें, तो हम इसी ब्लॉक के अंदर इसी 100 मीटर के अंदर इर्द गिर्द में यहाँ पर आपको हम शराब की बोतलें दिखा देंगे। ये आता कहाँ से है आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन इतना हम पोल नहीं खोलेंगे भैया। और इसके नीचे लिखा है देखिए जिला प्रशासन जिला सूचना एवं जनसंपर्क मधुबनी द्वारा जनहित में जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 माह दिसंबर। इसी मुद्दा पर एक हमारे साथ में युवा है, काफ़ी टैलेंटेड युवा है, उनसे हम जानते हैं, कुछ मुद्दा पे बात करते हैं। आइए देखिए हम थोड़े से आगे आए हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है देखिए जिला प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगाया गया। और देखिए मज़े की बात देखिए, थोड़ा हम सहयोगी कहेंगे, देखिए रॉयल ग्रीन का 750 ml का बोतल यहीं पर फेंका गया है। तो ये कौन पिया होगा आप जानते होंगे, कोई बाहर के आदमी तो यहाँ पी के फेंकेगा नहीं। और भी हम आपको दिखाते हैं, जानते हैं युवा है हमारे साथ में एक तो हमारे साथ में सूरज जी हैं। और देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो हिसाब कहाँ जाता है वो भी आप जान सकते हैं, तो अधिक पोल नहीं खोलेंगे। स्वागत है आपका सूरज जी। धन्यवाद सर। बाहर देख रहे थे आप, बड़ा गौर से हमको दिखाए थे बिहार में शराबबंदी का जो नीतीश कुमार जी का बोर्ड लगा हुआ था उस पर चर्चा कर रहे थे आप, बताइए। ये तो है ही, नीतीश कुमार तो पूरे बिहार में शराबबंदी लागू किया है, तो हम लोगों को खुशी हुआ था कि अब सरकार जो किया है शराबबंदी, बिहार में अब जो पैसा वाला होगा उनके पास दारू नहीं पहुंचेगा, जो पैसा वाला नहीं होगा उनके पास भी नहीं पहुंचेगा, मतलब दोनों परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसका असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, जहां आप खोजिएगा वहां मिल जाएगा। और अगला प्रश्न पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। आपको नहीं लगता है कि भूत की तरह हो गया बिहार में शराब, कि कहीं भी आपको नज़र आ जाएंगे? हाँ देखिए, दिखता नहीं है कहीं भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो बिकता सब जगह है। तो ऐसा ही हो गया है बिहार में शराबबंदी, और सब जानता है कि कहाँ क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, ऐसा हो चुका है। शहर में तो ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर होता है, यहाँ मोबाइल नंबर से ऑर्डर होता है, आप ऑर्डर करिए आपके घर तक होम डिलीवर हो जाएगा। अभी आप विभिन्न भ्रष्टाचारी के ऊपर बोल रहे थे, आपने फेसबुक में भी दिया हुआ है कि आज हम प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचारी की जो है पोल खोलेंगे। तो हमारे दर्शकों को कहिए क्या भ्रष्टाचारी के बारे में पोल खोलना चाहते हैं? देखिए, आप बिहार का किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, अगर आपको कोई भी काम करवाना हो तो वहाँ पे आप अगर पैसा नहीं देंगे ना तो आपका काम होने वाला नहीं है। आप कोई भी ऑफिस का बात कर लें, मैं एक प्रखंड कार्यालय का बात नहीं करूंगा, मैं बिहार का किसी भी सरकारी ऑफिस का बात करूंगा, जहां पे करप्शन रोकने की बात होती है, मान लीजिए थाना या कोई ऐसा ऑफिस जहां पे ऑफिसर बैठा हुआ है करप्शन रोकने के लिए, अगर आप उस ऑफिस में भी पहुंचिएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको करप्शन का सामना कर जाना होगा। कहीं भी मतलब करप्शन जो है ना अछूत नहीं है, हर जगह आपको करप्शन देखने को मिलेगा।
करप्शन को पैदा कौन करता है? करप्शन को पैदा हम लोग करते हैं, आम जन करते हैं। अगर आप कोई काम करवाने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ से आपको पैसा डिमांड होती है, आपका काम नहीं कर रहा है, पैसा सामने वाला आपको खुलकर नहीं मांगेगा। वो लोग करता क्या है, आपको डिनाई करेगा, आपका काम नहीं करेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपको दौड़ा देगा, फिर आप मजबूर हो जाइएगा, सर मेरा काम कर दीजिए। फिर आप खुद आगे बढ़कर उनको पैसा दीजिएगा, फिर आपका काम होगा। करप्शन वहीं पे पैदा होता है। अगर आपसे पैसा का डिमांड होता है या आपका काम नहीं कर देता है, तो वहीं पे आप क्या करिए, आगे वाले ऑफिसर जो होते हैं उनको कंप्लेन करिए। लेकिन आगे वाले ऑफिसर का आप कहाँ कंप्लेन करिएगा, वहाँ पे भी तो वही सिस्टम है। तो अगर देखा जाए तो सारा एक दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ है। और बिहार में जो करप्शन है ना, चरम सीमा पर है। जो लेवल बोलते हैं टॉप लेवल, उस पर चल रहा है। हमें एक चीज़ बताइए सूरज जी, काफ़ी आप टैलेंटेड है, युवा भी है, पढ़े लिखे भी हैं। हम अपने ऊपर उदाहरण लेते हैं कि हम अभी अगर किसी मंदिर या कहीं जा रहे हैं, बिहार से बाहर भी जा रहे हैं, तो कोई हमको बुलाता नहीं कि हमको 2 रुपया दीजिए। अगर मान लीजिए हम देवघर की एक बात कहें, अगर हम आज देवघर जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो 5 मिनट लाइन में खड़ा रहने के बाद देखेंगे वो चलो वहाँ पर जाकर टिकट ले लेते हैं और VIP से निकल जाते हैं। हमारे अंदर भी पेशेंस नहीं है कि हम रुके जी। क्योंकि अब के दौर में अगर कोई भी काउंटर पर लोग जाता है, 5 मिनट अगर वेट करता है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि 5 मिनट वेट क्यों करें, चलो 150 दे देते हैं। तो अधिकारी को लेने में क्या कोई दिक्कत है? हाँ, बात तो आपका पॉइंट वाला है। जब हम सामने से जाकर किसी को पैसा देते हैं, तो फिर सामने वाले को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम आम जन से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि अगर आप कोई भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं काम करवाने के लिए, तो यहाँ पे आप जो है ना पैसा मत दीजिए। वहाँ जो आप पैसा देते हैं ये गलत है, आप करप्शन को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं हम सारा के सारा प्रशासन को दोष नहीं देंगे। हर जगह प्रशासन गलत नहीं होता है, बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप जो इस तरह का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डांट सुनने को मिलेगा या डिनाई होगा, आपका काम नहीं होगा। तो हम सभी से बोलना चाहेंगे कि मतलब आप लोग जो है हर जगह पैसा का बढ़ावा मत दीजिए। आप लोग जो पैसा देते हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप लोग बड़े आदमी हैं, लेकिन उसमें मारा कौन जाता है? गरीब लोग मारा जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं हो वो लोग एक्चुअल काम करवाने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर तो आदत आप लोग लगा देते हैं पैसा वाला, तो फिर आपका काम कैसे होगा बिना पैसा का? तो गरीब लोग का नुकसान होता है। लत खराब कर देते हैं अधिकारी को, कि उनको तो लत लग गया अब कि सामने वाला आएगा हमको 1500 रुपये देगा। उनका टारगेट रहता है कि आज सुबह 10 बजे से काउंटर पर बैठेंगे, आज शाम को 5 बजे तक हमें इतना बिजनेस होना है। तो उसका लत लगा दिया, तो उसमें बेचारे गरीब जो होते हैं वो चक्की की तरफ पिसा जाता है। बिल्कुल सही है। आदत तो आदमी हम ही लोग लगाते हैं और लास्ट में हम ही लोग पिसाते हैं। तो हम सबसे निवेदन यही करेंगे, बार बार निवेदन करेंगे कि आप कहीं भी काम करवाने के लिए जाते हैं सरकारी ऑफिस में, तो आप वहाँ पे पैसा का बढ़ावा ना दीजिए, पैसा मत दीजिए। हो सके तो आप 2 4 5 दिन डिनाई करिए, आप अपना काम करवाने का प्रयास करिए। अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है तो ऊपर वाले अधिकारी से भी 1-2 बार बात करने का प्रयास करिए और आप खुलकर मीडिया में बात करिए। अगर आपको के साथ ऐसा होता है, आपसे कहीं पे पैसा का डिमांड होती है, तो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया का मदद ले सकते हैं, या आजकल आपको हर जगह मीडिया मिल जाएगा। कहीं ना कहीं उनके साथ अपना बात को साझा करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ बहुत सुंदर कहे हैं सूरज जी, और हम भी निवेदन करते हैं कि करप्शन को अगर बंद करना है ना, अगर जेन्युइन काम आपको करवाना है तो पेशेंस रखिए। अगर कोई आपसे अनलीगल पैसा मांगता है ना, तो आपको हमको खोजने की दरकार नहीं है। आप अपने ही मोबाइल से लाइव आप करके वहाँ का वास्तु स्थिति बता दीजिए। अगर सही बोल रहे हैं तो, अगर झूठ बोल रहे हैं तो किसी के कंधे पे बंदूक रख करके गोली मत चलाइए। एकदम सही बात बोले हैं। आपके पास सारा अधिकार है, आपके पास बोलने का राइट्स है, आपके पास सब चीज़ का अधिकार है। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है कोई काम करवाने के लिए, तो आप अपना सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट खोलिए, वहाँ पर लाइव जाइए, सीधे ऑफिसर के सामने में पूछिए सर आप कितना रुपया डिमांड चाहते हैं या कितना रुपया लेंगे इस काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी करप्शन रुकेगा। अगर 100% ना रुके, लेकिन 10, 20 या 30% भी रुक जाता है आपके बात से या आपके कहने से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी आपका भी अचीवमेंट होगा। और कहीं ना कहीं पूरे देश का, पूरे मतलब राज्य की बात करें बिहार का, तो कहीं ना कहीं उसका भी अच्छा होगा। चलिए, हमारे साथ सूरज जी थे। अगले बार फिर सूरज जी को हम नया मुद्दा पे बात करेंगे। फ़िलहाल करप्शन और शराबबंदी पर था, जिसका जीता जाता उदाहरण आपको हम दिखा दिए हैं। अधिक से अधिक शेयर करिए और जागरूक नागरिक की तरह करप्शन को पैदा नहीं करिए। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 112